हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच चुके हैं। ये 6 बी पे, सॉरी। लेट एफ x1 x2 ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ x1 x2 फॉर विच एफ इज कॉन्वेक्स इफ एनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है। तो गिवन है हमारे पास एफ x1 x2 इक्वल टू क्या गिवन है, x1 क्यू प्लस 2x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस 1/2 x2 स्क्वायर माइनस 8x1 माइनस 2x2 माइनस 8, ठीक है। हमें चेक करना है, ठीक है, कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। ऑर्डर पेयर ऑफ x1 x2 फॉर विच एफ इज कॉन्वेक्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई फंक्शन जो है वो कॉन्वेक्स हो तो उसके लिए हम हेसियन मैट्रिक्स निकालते हैं और वो पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल x1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x1 स्क्वायर, ठीक है। x2 एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा इससे करस्पॉन्डिंग, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2x2, ठीक है, माइनस 8, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास डेल एफ x1, ठीक है। तो 2x1 है ना, तो अच्छा ये x1 है तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। 4x1 और यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x2, ठीक है। ये हो गया और प्लस का एंड माइनस 8, ठीक है। एंड डेल एफ अपॉन डेल x2, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो देखो x2 यहाँ पर है, पहले सबसे पहले तो ये हो जाएगा 2x1, ठीक है। एंड यहाँ पर है तो माइनस 2, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर भी है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ से हो जाएगा x2, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा तो 2x2 ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 2x1 प्लस x2 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से हेसियन मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास हेसियन मैट्रिक्स। यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं h इक्वल टू, ठीक है, h इक्वल टू, अच्छा अभी तो मैं सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हेसियन मैट्रिक्स होगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल x1 डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल x2, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास सॉरी स्क्वायर डेल x1 डेल x2 एंड डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल x1 x2 एंड डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल x। तो सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 हो जाएगा हमारे पास 6x1, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ पर x1 की टर्म, x1 की टर्म या 4x1, या कहीं हमने मिस्टेक नहीं कर दी, अच्छा 4x नहीं था 4x1 था, ठीक है, प्लस 4, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे एंड ये तो हो गया डेल स्क्वायर एफ वन डेल x1 स्क्वायर, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 करें इसी टर्म का, ठीक है। तो डेल स्क्वायर एफ वन डेल x2 आ जाएगा एंड डेल स्क्वायर एफ वन डेल x2 डेल x1, ठीक है। डेल x1 की करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी है, x2 की करस्पॉन्डिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, ओनली 2, ठीक है। एंड डेल स्क्वायर एफ वन डेल स्क्वायर एफ वन डेल x2 स्क्वायर अगर हम करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव इस टर्म का, ठीक है। तो यहाँ से हम हेसियन मैट्रिक्स दे सकते हैं, इसलिए हेसियन मैट्रिक्स को एफ से डिनोट करते हैं। तो हो जाएगा 6x1 प्लस 4, ठीक है, यहाँ से एंड ये हो जाएगा 2, इधर भी 2 एंड ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो कंडीशन चेक करते हैं फॉर कॉन्वेक्सिटी, ठीक है। कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी, ठीक है। तो देखो इफ h11 यानी फर्स्ट है ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ h ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो,
तो कॉन्वेक्सिटी की कंडीशन डिफाइन होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 6x1 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए हमें। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइड x1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, या हमें चाहिए 6, यहाँ पे x1 ग्रेटर देन इक्वल टू इधर माइनस में जाएगा -2/3 चाहिए, ठीक है। ये हमें ग्रेटर देन इक्वल टू -2/3 चाहिए। एंड डिटरमिनेंट ऑफ h अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई एंड -4, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4 -4, तो ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि 6x1, ठीक है। अब ये भी ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें, तो यानी कि x1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो सो हम कह सकते हैं f इज कॉन्वेक्स फॉर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 कुछ भी हो, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो फंक्शन जो है वो कॉन्वेक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।